जय श्री राम। कल हम लोग अश्वमेध यज्ञ की चर्चा सुन रहे थे, जिसमें प्रभु श्री राम जी के ही दो पुत्र लव और कुश वाल्मीकि जी के आश्रम से आकर के और उन्हीं के निर्देश पर राम कथा का गुणगान करने लगे। और जिसकी चर्चा प्रभु श्री राम जी ने जब सुनी तो उनको अपने आप बुला करके विशेष सम्मानित करके उनकी वो राम कथा सुनी, उनके बारे में जानना चाहा। और जब प्रभु श्री राम जी ने उनसे ये पूछा कि तुम अपना पूर्ण परिचय दो, तब लव और कुश ने यही कहा कि महाराज, हम वाल्मीकि जी के ही शिष्य हैं और उन्हीं ने हमको ये सब वाद्य सिखाया है और ये संगीतमय जो राम कथा सुनाई गई है ये उन्हीं की देन है। इस पर प्रभु श्री राम जी ने उनको पुरस्कृत भी करना चाहा, लेकिन लव और कुश ने मुद्रिकाएँ लेने से इनकार कर दिया और बड़ा स्वाभाविक सी बात कही कि हम वनवासी हैं, हम ये स्वर्ण और रजत मुद्रिकाओं का हम क्या करेंगे। तो इसलिए उन्होंने मना कर दिया। इस पर प्रभु श्री राम जी ने अपने दूत भेज करके वाल्मीकि जी पर खबर भिजवाई कि सीता सहित आप यहाँ पर प्रस्तुत हों और सीता को निर्देश देने का कष्ट करें कि वो आकर के अपनी शुद्धि को प्रमाणित करें। इसके साथ साथ अपनी पवित्रता को भी उनको यहाँ पर प्रमाणित करना है, ताकि मेरे ऊपर जो लगा हुआ कलंक है ये दूर हो सके। क्योंकि मैं भली भांति समझ गया हूँ कि ये हमारे ही पुत्र हैं। बस इस सूचना के साथ वाल्मीकि जी वहाँ पर प्रस्तुत हो गए और उस समय पर समस्त ऋषि मुनि योगी तपस्वी ब्राह्मण ब्रह्म ऋषि, यहाँ तक कि देखिए सप्त ऋषि भी थे, जिसमें नारद जी, याज्ञवल्क्य जी और अत्रि मुनि, भारद्वाज जी आदि आदि बहुत सारे राज ऋषि भी वहाँ पर थे और अनेकों राजा उपस्थित थे, जिसमें कि ख़ास तौर से काशी नरेश और प्रभु श्री राम जी ने किष्किंधा नरेश सुग्रीव को बुलवाया था और राक्षस राज विभीषण जी अपने अपने मंत्रियों के साथ वहाँ पर थे। और इसके साथ प्रभु श्री राम जी ने ये भी शहर में कहलवा भेजा था कि जो जो इसको देखना चाहे सुनना चाहे वो यहाँ पर आ सकता है, ताकि किसी प्रकार की शंका का समाधान स्वयं अपने नेत्रों से यहाँ पर हो सके। बस पूरा राज परिवार यहाँ पर था, सारी माताएं और प्रभु श्री राम जी के अपने निजी मंत्री, दोस्त और यहाँ तक कि उनके अमात्य सभी उपस्थित थे। इस सब के बीच में आकर के वाल्मीकि जी ने उनसे विधिवत अपना आने की सूचना दी, तो प्रभु श्री राम जी ने स्वयं आगे बढ़ के उनका सत्कार किया। बस इस पर वाल्मीकि जी ने चंद शब्दों में कहा कि महाराज, मैं ये कभी याद नहीं पड़ता कि मैंने कभी ज़िंदगी में अपने झूठ का आश्रय लिया हो। तो मैं इस सत्य निष्ठा के साथ ये कह सकता हूँ कि सीता पूर्ण रूप से पवित्र हैं, शुद्ध हैं और इसी कारण से उनको मेरे आश्रम में आश्रय प्राप्त हुआ था और मैंने इसका ज्ञान अपनी दिव्य दृष्टि से कर लिया था, क्योंकि आपकी कृपा से मुझे भूत भविष्य और वर्तमान तीनों काल का ज्ञान मुझे हो जाता है। तो उस दिव्य दृष्टि के अनुसार ही मैंने सीता को अपने आश्रय दिया और मैं ये कह सकता हूँ कि वो निष्कलंक हैं, निष्पाप हैं, शुद्ध हैं और रात दिन आपकी ही आराधना और आपका ही मन में विचार रखती हैं। यहाँ तक कि उन्होंने मेरी जानकारी में किसी और पर पुरुष के बारे में कभी न कभी चिंतन किया है, न मेरे अलावा भी किसी और से ने इसका जिक्र किया है। तो मैं आपसे ये अनुरोध करना चाहता हूँ कि यदि आपके मन में कोई शंका है
तो उसका समाधान तो हो ही जाएगा महाराज। लेकिन जैसा कि आप जानते भी हैं कि सीता ने आपको पूर्व भी प्रमाणित किया था कि जब आप लंका में आपने उनकी अग्नि परीक्षा ली थी और उस समय स्वयं अग्निदेव और देवताओं के सम्मुख ये परीक्षा इस प्रकार की ली गई है। इसके बाद प्रभु श्री राम जी की आंखों में धीरे धीरे पानी आता जा रहा था, यानी कि अश्रु बहते जा रहे थे। लेकिन प्रभु श्री राम जी ने एक ही बात कही कि वाल्मीकि जी, मैं आपको बहुत अच्छी तरह जानता हूँ और आपने सीता का जो अपने आश्रम में रख करके सत्कार किया, जो उसको एक सुअवसर दिया और मेरे बच्चों को वहाँ आपने जन्म दिया, आपने उनको शिक्षा दी, ये सब आप ही के अनुरूप हुआ है और आपके किसी भी बात को मैं कभी स्वप्न में भी नहीं सोच सकता। इसी बीच में सीता जी स्वयं वहाँ पर नीचे की ओर देखती हुई प्रकट हो गई और जैसे ही उन्होंने प्रवेश किया, सारे वातावरण शून्य हो गया, सब सुन्न हो गए, सब उनकी ओर निहार रहे थे और सब यही सोच रहे थे कि अब क्या होगा। यहाँ तक कि वो दोनों बालक जो बड़े चाव से हंसमुख आनंद के साथ प्रभु श्री राम जी का गुणगान कर रहे थे, उनकी आंखों में भी आंसू थे कि आज मेरे पिता और माता के बीच में ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है, तो अब तो प्रभु ही रक्षक है हमारे। इसके बाद माता जानकी से प्रभु श्री राम जी ने पुनः कहा, सीते, मैं तुमको भली भांति जानता हूँ, लेकिन ये लोक अपवाद का विषय है। यहाँ पर ये राज कुली नहीं, ये सब कलंकित हो रहा है। हमारी अयोध्या कलंकित हो रही थी, तो मुझे राजधर्म का पालन करते हुए इस प्रकार का निर्णय लेना पड़ा, जैसा तुम भी जानती हो। अन्यथा मैं तुमसे कितना प्रेम करता हूँ ये कहने की यहाँ पर कोई आवश्यकता ही नहीं है और तुम्हारे बारे में मुझे किसी प्रकार की कोई शंका भी नहीं है। लेकिन मैं आज फिर राजा राम की हैसियत से मैं आपको निर्देश देता हूँ कि आपकी शुद्धि और आपकी पवित्रता यदि बरकरार है या सुनिश्चित आप करती हैं, तो सत्य का आशय लेकर के इस जन समुदाय के बीच में आपको प्रमाणित तो करना ही होगा। बस इतना कहना था कि माता सीता की आंखों से आंसू बह रहे थे और उन्होंने प्रभु श्री राम जी को इसका कोई उत्तर नहीं दिया, बल्कि उन्होंने उस समय पर माँ भगवती जननी, जो उनकी जननी थी, भूमि देवी, उनका आह्वान किया कि माँ, तुम जहाँ भी हो यहाँ पर प्रकट होइए और अपने पुत्री का जो अपमान हो रहा है बड़ी सभा में, इसका आप ही न्याय कर सकती हैं और अब मैं एक पल भी जीना नहीं चाहती, तो मुझे माँ अपना आश्रय प्रदान कीजिए। क्योंकि अब ये भली बात ही समझ गए हैं कि ये पुत्र इन्हीं के हैं, ये इन्होंने मान लिया है, तो जिनका मैं सहारा बनी थी, अब उनका सहारा ये इनके पिता ही होंगे और ये राजधर्म कलंकित ना हो, ये आप भी जानती हैं। लेकिन माँ, अब मैं बस आपकी गोद में स्थान चाहती हूँ, ऐसा कहती जा रही थी और नेत्रों से उनकी आंखों आंसू झर रहे थे। चारों ओर से सीता माता 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 की आवाज़ें लोग लगाने लगे, ऐसा मत करो, ऐसा मत कहिए, ऐसा मत कहिए। इसी बीच में धरती फटी और उसमें से सर्पों के सिंहासन पर विराजमान धरती देवी उसमें प्रकट हो गई और उन्होंने सीता जी का हाथ पकड़ के उसी समय खींचकर अपने पास गोद में बिठा लिया। बस ये वातावरण में सभी लोग चिल्लाने लगे, माँ हमें क्षमा करो, क्षमा करो, दया करो,
आप तो जगत जननी हैं और हम तो नादान बालक हैं। इस प्रकार का वहाँ पर बड़ा शोर हुआ। लेकिन इस दृश्य को देखने के लिए आसमान में भी समस्त देवतागण उपस्थित थे, यहाँ तक कि स्वयं ब्रह्मा जी भी वहाँ पर मौजूद थे। लेकिन उन ऋषि मुनियों की मध्य वहाँ पर जो देवी जी प्रकट हुई थी, उन्होंने माँ सीता को अपने गोद में बिठा करके वो वहाँ से अंतर ध्यान हो गए, यानी कि वो धरती में समा गई और वो जो फर्श था वो यथावत हो गया। बस ये ऐसा दृश्य था कि पल भर में, यानी कि कुछ ही क्षणों में ये दृश्य समाप्ति हो गया। लेकिन दोनों बालक बहुत ही बुरी तरह से रो रहे थे। प्रभु श्री राम जी ने भी वहाँ पर थोड़ा सा शोर मचाने की कोशिश की। सीते, मैं इस ब्रह्मांड को नष्ट कर दूंगा, इसी क्षण में इसको समाप्त कर दूंगा, और इतना ही नहीं, मैं तीनों लोगों को भस्म कर दूंगा। तुम्हारे बिना तो मैं रह ही नहीं सकता, किस राज्य की मैं कल्पना करूं। लेकिन इस पर वशिष्ठ मुनि, शतानंद जी और सप्त मुनि सबने कहा, महाराज आप अपने निस्वभाव में आइए, आप तो वैसे भी तीनों लोगों के स्वामी हैं, और जब आप यहाँ पर अपना राज्य समाप्त करके जाएंगे तो ये माता सीता आपको बैकुंठ में ही प्राप्त होंगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। और इस समय तो आप अपने बालकों का संभालिए, यही आपका मुख्य काम है। बस प्रभु श्री राम जी ने लव और कुश को गले से लगाया और ये सारा दृश्य एक जैसे पिक्चर देख रहे हो उसी तरह से समाप्त हो गया। और उस समय पर सारी हाहाकार होती रही और यहीं पर अश्वमेध यज्ञ की प्रभु श्री राम जी ने समाप्ति की घोषणा कर दी। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, और मैं आप लोगों से पुनः आग्रह करता हूँ, यदि आपको मेरी ये कथा प्रभु श्री राम जी की जो मैं आपको सुना रहा हूँ ये अच्छी लग रही हो तो कृपया इसको अधिक से अधिक अपने प्रियजनों में इसको शेयर करिए और उनसे अनुरोध कीजिए कि वो भी इसको सब्सक्राइब करें ताकि पूरी कथा उनको प्राप्त हो सके, क्योंकि ये सुखदायिनी है और बिन प्रयास इस भवसागर को पार करने वाली है। इसमें कोई शक, शुबा, शिकवा, शिकायत नहीं है। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद।